जादुई घोड़ा। ये दास्तान पर्शिया की है। वहाँ के दरबार में फनकार, कारीगर और बहुत से लोग अपने फन को बादशाह के सामने पेश करते थे, और अगर वो फन बादशाह को पसंद आता था तो बादशाह उन्हें बहुत इनाम दिया करता था। एक दफा ऐसा ही हुआ। एक मुसाफिर रूबरू आया और उसने एक नकली घोड़ा सामने रखा। बादशाह सलामत, आपने ऐसा अजूबा कभी नहीं देखा होगा। इसके जैसा अनोखा हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई भी खिलौने वाला ऐसा खिलौने वाला घोड़ा बना सकता है। ये कोई खिलौना नहीं है बादशाह सलामत, और इसकी पीठ पे बैठकर मैं कहीं भी दूर हवा में जा सकता हूँ, कितनी भी दूर, वो भी बहुत कम वक्त में। फिर मुसाफिर ने घोड़े की काबिलियत दिखाई। ये देखकर बादशाह सलामत को काफी हैरानी हुई और उन्होंने घोड़ा खरीदने के बारे में पूछा। बादशाह सलामत, मैं ये घोड़ा पैसों के लिए नहीं बेच सकता। तो फिर तुम इसके बदले क्या लोगे? इस घोड़े के बदले? बादशाह अगर शहजादी का हाथ उसे दे दे तो वो खुशी खुशी घोड़ा उन्हें दे देगा। उस अनजान मुसाफिर ने यही जवाब दिया, जिसे सुनकर बादशाह का फर्जंद शहजादा डेरियस हैरानजदा हुआ। शहजादा बादशाह सलामत के सामने आया और उसने दरबार में सबके सामने एहतजाज दर्ज किया, और फिर उसने कहा, ओह माफ कीजिए अब्बा, आप उस खिलौने वाले घोड़े के लिए मेरी बहन की शादी एक अनजान इंसान से कर देंगे? बादशाह ने उसे मना कर दिया और अपने फर्जंद से उस घोड़े को करीब से देखने के लिए कहा। शहजादा डेरियस घोड़े के करीब आया और वो घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। उसने एक बटन दबाया और फौरन ही घोड़ा हवा में उछलकर छलांग लगाने लगा और वो तेजी से बादलों की जानिब बढ़ गया। अपने फर्जंद की हालत को खतरे में महसूस करके बादशाह ने फौरन ही मुसाफिर को कैद खाने में डालने का हुक्म दिया। उन्हें लगा ये कोई बड़ी साजिश है। इसी दरमियान घोड़ा शहजादे डेरियस को शानदार सवारी के साथ बहुत दूर ले गया और उन्होंने फिर से बटन दबाकर देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। घोड़े को उन्होंने जब करीब से जांचा तो उन्हें एक और बटन नजर आया, जिसे दबाने पर उन्होंने महसूस किया कि घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब आ रहा है। शहजादा घोड़े को जमीन के करीब लाए और उन्होंने दूसरे घर के मुकाबले एक ऊंची छत देखी और वहीं पर अपने घोड़े को उतारना मुनासिब समझा। वो कुछ सीढ़ियाँ उतरे। महल में सोई शहजादी की आंख छत पर हुई आवाज से पहले ही खुल चुकी थी। अपने सिपाहियों से इस अंदर दाखिल हुए फर्द को पकड़ने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने शहजादी को उनके सामने पेश किया। शहजादे ने शहजादी के सामने घुटने टेके। माफ कीजिए शहजादी, मैंने आपको जगाया। मैं बादशाह का फर्जंद हूँ, यानी शहजादा। ये मेरी सबसे खास बात है। वो लड़की बंगाल के बादशाह की दुख्तर शहजादी नादिया थी। शहजादी को उनके पूरे सफर के बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई। अगले कुछ रोज वो दोनों साथ रहे और एक दूसरे को पहचानने लगे और जल्द ही उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। एक रोज दोपहर में शहजादे ने शहजादी से कहा, ओह मेरी शहजादी, मैं हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। इसके लिए मुझे मेरे वालिद साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और उसने हाँ कह दिया। दूसरे दिन सुबह वो घोड़े के पास गए और बटन दबाते ही बस जरा सी ही देर में वो पर्शिया की जानिब पहुंच गए। शहजादा सबसे पहले शहजादी को अपने महल के करीब जंगल की एक झोपड़ी में ले गया। तुम यहीं रुको, मैं पहले वालिद साहब से मिलता हूँ और उनको बताता हूँ मैं जिंदा हूँ। आप उस खिलौने वाले की जान बख्श दें। पहले मैं अब्बा जान को तुम्हारे बारे में इत्तला देता हूँ, फिर वो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए एक जश्न का ऐलान करेंगे। उन्होंने शहजादी को बताया कि जादुई घोड़े को कैसे इस्तेमाल करना है। ये समझा दिया ताकि अगर कुछ नागहानी होती है तो वो फौरन ही घोड़े पर बैठकर वहाँ से फरार हो सके। लेकिन उनकी ये खास बातें एक चोर ने खामोशी से सुन ली थी। वाह, क्या किस्मत है मेरी, एक शहजादी अकेली और जादुई घोड़े के साथ। मैं उसे कश्मीर के सुल्तान के पास ले जाऊंगा और एक अच्छा इनाम मिलेगा मुझे। शहजादे के गायब हो जाने तक चोर ने इंतजार किया। फिर वो जादुई घोड़े पर जाकर सवार हो गया। उसने शहजादी को धीमे से अपने आगे बिठा लिया और फिर उसने वैसे ही बटन को दबाया जैसे शहजादे ने शहजादी को बताया था। घोड़ा फौरन ही हवा में उड़ने लगा। इधर शहजादी की चीखें सुनकर शहजादा परेशान हो गया। वो लाचार होकर उड़ने वाले घोड़े को दूर से देखता रहा, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था।
यहाँ बादशाह अपने फर्जंद को देखकर खुश हुआ और उसने उस मुसाफिर की फांसी की सजा को रद्द कर दिया। उसे मालूम हो चुका था कि जल्द ही उसका बेटा वापस जाएगा। शहजादे ने वादा किया कि वो शहजादी के बिना नहीं लौटेगा। वहाँ कश्मीर का बादशाह चोर के इस कारनामे से बेहद खुश हुआ और उसने उसे इसके लिए इनाम भी दिया। वो शहजादी को अपने साथ महल के अंदर ले गया। दूसरे रोज उसने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि जाकर शहजादी को बता दे कि आज ही उसे शादी के लिए तैयार होना है। ऐसे हालात में खुद को बचाने के लिए एक तरकीब सूझी। शहजादी दीवानों की तरह बर्ताव करने लगी। जल्द ही उसकी दीवानेपन की खबर बादशाह को दी गई। बादशाह ने शहजादी को ठीक करने वाले हकीम को खूब इनाम देने का ऐलान किया। इसी दरमियान शहजादा डेरियस अलग अलग सल्तनतों से गुजर रहा था। वो किस रास्ते की जानिब जाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तकरीबन उसकी तमाम ही उम्मीदें मांद हो चुकी थी और फिर ऐसा महसूस होने पर वो एक पत्थर के करीब आराम करने लगा। कुछ काश्तकार उसके करीब आए और उन्होंने शहजादी के बारे में उसे इत्तला दी कि जो कश्मीर के बादशाह के साथ शादी करने वाले दिन दीवानी हो गई है। उसी वक्त शहजादे के दिल में एक उम्मीद पैदा हुई। उसे लगा कि शायद ये वही शहजादी तो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही वो कश्मीर पहुँचा उसने एक हकीम की शक्ल इख्तियार की और लबादा पहन लिया। फिर शहजादा डेरियस जो कि एक हकीम की शक्ल में था, उसने बादशाह को बताया कि वो शहजादी को ठीक कर सकता है, लेकिन उसे शहजादी से अकेले में बात करने दिया जाए। जैसे ही शहजादा कमरे में दाखिल हुआ, उसने उसका हाथ पकड़कर उसके कान में आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा प्यारा शहजादा हूँ, लबादा बदल के आया हूँ। और फिर शहजादे ने आहिस्ता से अपनी पूरी बात शहजादी को बता दी और फिर फौरन बादशाह के पास वापस आ गया। हो सुल्तान, उगालदान, पानदान, पीकदान, एक छोटा मौका है, मैं उनको ठीक कर सकता हूँ। शायद उन्होंने कोई जादुई चीज को हाथ लगाई है, जैसे कोई बच्चे फिल्मों में देख लेते हैं। पहले मैं उस चीज को देख लेता हूँ। यकदम ही बादशाह को जादुई घोड़े की याद आई। उसने उस घोड़े को लाने के लिए कहा और फिर हकीम को दिखाया। घोड़ा देखने के बाद हकीम ने कहा, ओह, शायद ये वही चीज है जिसने शहजादी पे असर किया है। इस घोड़े को महल के चौक में लाओ और शहजादी को भी उस चौक में लाओ। वो चंद लम्हों में ठीक हो जाएगी। दूसरे रोज की सुबह जादुई घोड़े को मैदान के खास चौक में लाया गया। वहाँ पर उसके आगे कुछ बर्तन भी सजाए गए। शहजादी को बाहर लाया गया और उसे घोड़े के पास करीब किया गया। फिर हकीम बने शहजादे ने उसे घोड़े पर बिठाया और फिर वो आग जलते हुए बर्तनों के करीब गया और उसने अपने पास से उसमें एक सफूफ डाला, जिससे वहाँ धुएं के बादल तैयार हो गए। न शहजादी दिखी और न ही घोड़ा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और उसी दौरान शहजादा घोड़े पर सवार हुआ और जादुई घोड़े ने हवा में फौरन छलांग लगा दी। सुल्तान, बेगम को जीतना पड़ता है, खरीदा नहीं जाता। उसी दिन पर्शिया का शहजादा और उसकी शहजादी पर्शियन दरबार में दाखिल हुए। उन्हें देखकर बादशाह सलामत बहुत खुश हुए और उन्होंने फौरन ही उनकी शादी के जश्न का ऐलान कर दिया। और इसके बाद शहजादा और शहजादी खुशी खुशी रहने लगे और खिलौने वाला भी। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.